क्षेत्र से सामने आया है। यह मामला अंधविश्वास की उस खतरनाक हद को उजागर करता है जहां तंत्र मंत्र और धनवर्षा जैसी झूठी मान्यताओं के लिए एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। लेकिन इस अंधेरे के बीच खरगोन पुलिस की सतर्कता, तकनीकी जांच और टीम वर्क ने समय रहते एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। 10 दिसंबर 2025 को सनावद थाना क्षेत्र के ग्राम खगवाड़ा में नवोदय विद्यालय रोड के पास खेल रहे 6 वर्षीय बालक को 2 अज्ञात व्यक्तियों ने क्रिकेट बैट गेंद दिलाने का लालच देकर मोटरसाइकिल से अगवा कर लिया। सूचना मिलते ही थाना सनावद में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 531-25 के तहत मामला दर्ज किया गया है और विवेचना शुरू की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविंद्र वर्मा, पुलिस अधीक्षक खरगोन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शकुंतला रुहाल स्वयं मौके पर पहुंचे। एसडीओपी बड़वाहा अर्चना रावत के नेतृत्व में सनावद, बड़वाहा, बेड़िया, मंडलेश्वर, बलकवाड़ा थाना पुलिस के साथ साथ साइबर सेल, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वाड और कंट्रोल रूम की संयुक्त टीमें गठित की गई है। करीब 22 दिनों तक चले सघन सर्च ऑपरेशन में 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। जंगल, बैक वाटर और शेडो एरिया में लगातार तलाशी ली गई। इस दौरान 31 दिसंबर की रात बच्चे के घर के बाहर तंत्र क्रिया की कई तस्वीर, नींबू की माला और एक डायरी मिली, जिससे स्पष्ट हुआ कि अपहरण काला जादू और धन वर्षा जैसी तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया गया है। तकनीकी विश्लेषण और पुलिस तंत्र के जरिए पुलिस को ग्राम अटूट खास निवासी शुभम उर्फ लव यादव पर संदेह हुआ। निगरानी में पता चला कि वह पुनासा में किराए के कमरे में रह रहे एक तथाकथित बाबा के संपर्क में है। छद्मवेश में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रात के समय बाबा को बच्चे के साथ आते देखा। घेराबंदी होते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद बाबा सुरेंद्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित, शुभम उर्फ लव यादव, रामपाल नरवरे और धन सिंह बड़ोले को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि धनवर्षा और तंत्र सिद्धि के नाम पर बच्चे को 22 दिनों तक बंधक बनाकर अमानवीय तांत्रिक क्रियाएं की जा रही थी। यह केस न सिर्फ अंधविश्वास की खतरनाक सच्चाई सामने लाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि अगर पुलिस तंत्र सतर्क, संगठित और तकनीकी रूप से मजबूत हो तो सबसे कठिन मामलों में भी मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता है। खरगोन पुलिस की यह कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए एक मजबूत संदेश है। खरगोन से जमीर मंसूरी की रिपोर्ट। पुलिस की काफी ये घटना 20/12/25 की है। थाना सनावद अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 6 वर्षीय बच्चा है जिसको 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और इसको क्रिकेट खिलाने के बहाने उसका अपहरण करके वहां से फरार हो गए हैं। इसमें जैसे सूचना मिली अपराध पंजीबद्ध किया गया और 8 अलग अलग टीमें बनाई गई। उन टीमों ने लगातार क्षेत्र की सर्चिंग की, संदिग्धों से पूछताछ की और जो मुखबिर सक्रिय किए, तकनीकी साक्ष्यों को संग्रहण करके उसका एनालिसिस किया है, लेकिन इसमें कोई सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसमें अभी कुछ दिनों पहले घटनास्थल जो जहाँ से बच्चा गायब हुआ था, वहाँ पे एक डायरी मिली थी जिसपे कुछ 4-5 नंबर लिखे हुए थे। उन 4-5 नंबरों की भी हमने तलाश की, लेकिन उसमें भी ये पता हुआ कि ये जो है जो डायरी फेंकी वो इंटेंशनली फेंकी हुई थी और वहाँ पे उसको पुलिस टीम को गुमराह करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन इससे हमें जो है टावर डंप और बाकी जो हमारी साइबर सेल की जो तकनीकी विश्लेषण है उससे ये पता चला हमें कि एक व्यक्ति हो सकता है जो कि पुनासा खंडवा का रहने वाला है और हो सकता है वो घटना में शामिल हो। जब उसकी सीडीआर का एनालिसिस किया गया और उसका टावर डंप में उसकी लोकेशन की मूवमेंट देखी गई तो ये पुख्ता हो गया कि घटना स्थल पे उस दिन वो मौजूद था। उसको राउंड अप करके जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने घटना कारित करना स्वीकार किया और साथ साथ में उसने 2 अन्य व्यक्तियों का भी उसने घटना में शामिल होना बताया, जिनको पुलिस टीम ने उनको राउंड अप करने के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया। वहां से जो अंकित नाम का आरोपी था उसके घर में दबिश दी गई। उसके घर से पता चला कि इसने अभी 1 महीने पहले किराए से एक मकान लिया है। उस किराए के मकान पर दबिश दी गई तो वहाँ ताला टूटा हुआ मिला, ताला लगा हुआ मिला। वहां से ताला तोड़ के हमने सर्चिंग की। उसके बाद में
जो है हमने एरिया के आसपास सर्चिंग की तो एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति है जो कि एक बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हो सकता है कि वो अपराध बालक हो। जब हमने उस जगह की घेराबंदी की तो वो बच्चा हमको सकुशल बरामद हुआ और वो व्यक्ति वहाँ मौके से फरार हो गया, जिसको बाद में हमने रात में सर्च करके गिरफ्तार किया। बाकी एक अन्य और आरोपी था, उसको भी हमने वहाँ से बरामद किया। पूरी जो ये कार्रवाई है इसमें हमने 22 दिन तक हमारी पुलिस टीम ने अथक प्रयास किए। बहुत मेहनत और लगन और समर्पण से सभी ने काम किया और हमारी पुलिस टीम की धैर्य है और सूझबूझ है कि हमने आरोपियों की गिरफ्तारी करी और बच्चे को सकुशल बरामद किया। पूरी पुलिस टीम को बधाई। बच्चे जो अभी कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, इस वजह से पुलिस को के कदम रख के चलना पड़ा। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इसको ईश्वर की कृपा का है और हमारी टीम की मेहनत और उनका सूझबूझ का है कि उन्होंने बच्चे को सकुशल बरामद भी किया और रात में ही तीनों आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसमें एक अन्य आरोपी भी है जिसने रेकी करने में मदद की थी, उसको भी हमने आरोपी बनाया, जो कि अंजोड़ का रहने वाला है। इसके सफलता पुलिस को आपकी तरफ से कोई इनामी घोषणा हो गई? और निश्चित रूप से पुलिस टीम इसमें सभी को पुरस्कृत किया जाएगा और न केवल मेरे द्वारा बल्कि ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस केस में कोशिश की जाएगी कि उनको वहाँ से इनाम दिया जाए। इसको लेकर आप देना चाहते हैं जो लागू में आते हैं, ये देखिए बच्चा था वो जो बड़े भी आ जाते हैं, उसको लेकर कैसे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये केवल अंधविश्वास है। अंधविश्वास पे भरोसा बिल्कुल ना करें और अपने बच्चों की सेफ्टी भी सुनिश्चित करें और इन अंधविश्वासों से सभी को दूर रहना चाहिए। यही मेरी अपील रहेगी।